ट्रैवल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। आपने कहा था कि 20 वर्ष के झारखंड की न तस्वीर बदली न तकदीर बदली, तो आप बताएंगे कि किस तरह से झारखंड की तस्वीर बदलेगी और तकदीर भी बदलेगी। आज का तारीख ऐतिहासिक तारीख है और कल 25 फरवरी से 25 मार्च तक एक महीना का जो सदन में जो आवाज गूंजेगी, सदन में जो नीति निर्धारण नहीं हुआ और एक महीना के अंदर में अगर विफल हो जाते हैं तो एक ही आवाज होगा कि मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुर्सी छोड़ो। और तमाम विधायक जो भी पक्ष विपक्ष के विधायक, क्योंकि इस झारखंड के तस्वीर को नहीं बदल सका और यहाँ के झारखंडियों का तकदीर नहीं बदल सके, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों ही सत्ता का सुख भोग चुके हैं और दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बीजेपी जहां 15 साल तक सत्तासीन थे और वहीं कांग्रेस और जेएमएम मिलीजुली आरजेडी सत्ता में काबिज है, लेकिन फिर भी लोगों ने 11 बार सरकार बनाई, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, 5 बार चुनाव हुआ, किसी को बहुमत मिला, किसी को जनमत मिला, किसी को जनादेश मिला, लेकिन जन आकांक्षा के अनुरूप शहीदों के और मानवों का, बिरसा मुंडा का सपनों का झारखंड नहीं बना। इस बार आर पार की लड़ाई होगी। अगर इस बार विपक्ष ढोल बजाना शुरू किया तो सड़क में नगाड़ा गूंजेगी और फिर उलगुलान का नगाड़ा बजेगा और तब होगा कि जनता जाग चुकी है। सत्ता जो है सिंहासन खाली करो, जनता आती है और सत्ता बदलेंगे और व्यवस्था बदलेंगे और इन लोगों को नकाब उतारेंगे। पक्ष और विपक्ष को अब उनकी पारी नहीं, अब जो है नौजवानों की बारी है। जिसका खतियान वही होगा सत्ताधारी, जो होगा खतियानधारी वही होगा सत्ताधारी। एक ही नारा, झारखंड हमारा। 21 वर्ष का युवा हो गया है झारखंड और बात कर रहे हैं आप युवाओं की, तो युवाओं को किस तरह से सड़क पर ले आया जा रहा है। भाषा के लोग कर विवाद हो रहा है, नियोजन नीति नहीं बनी, स्थानीय नीति नहीं बनी, तो ये लड़ाई किस तरह जा रही है, किस तरह करवट लेगी, क्या होगा इसका अंजाम। एक ही चिंगारी सारे जंगल में आग लगा सकती है। आजसू का एक चिंगारी झारखंड में आग लगा दिया और सूरज सिंह बेसरा के नेतृत्व में झारखंड अलग राज्य बना दिया। लालू ने ललकारा मेरे लाश पर झारखंड बनेगा और सूरज सिंह बेसरा ने विधायक पद से त्याग पत्र दिया। वो झारखंड राज्य निर्माताओं में से सूरज सिंह बेसरा एक मैं हूं और मुझे दर्द है अलग राज्य गठन का। ये बात अलग है, मैं जनता ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं जीत नहीं सका, लेकिन जितने कानून का जानकारी आज मैं नसीहत दे रहा हूं, आईना दिखा रहा हूं कि झारखंड क्यों बना, किसके लिए बना। आज 22 वर्षों में नीति निर्धारण नहीं हुआ, नेता का निर्धारण हुआ। आज सत्ता बदली लेकिन व्यवस्था नहीं बदली। नौजवान जाग चुका है। कोयलांचल में आग लगी थी और वहां चिंगारी के रूप में राजधानी पहुंच चुका है। ये राजधानी से पूरे झारखंड में आग धधकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आर पार की लड़ाई का तैयारी हो चुकी है, 25 फरवरी से लेकर 25 मार्च तक अगर नीति निर्धारण नहीं हुआ, स्थानीय नीति तय नहीं हुआ, नियोजन नीति नहीं हुआ और संपूर्ण झारखंड से भोजपुरी मगही भाषा को नहीं हटाया गया, 9 भाषाओं को यहाँ के शिक्षा का KG to PG नहीं बनाया गया, राजभाषा नहीं बनाया गया, विधानसभा में संविधान की धारा 210 के तहत विधायक 9 भाषा में अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे विधायक लोगों को आपस बुलाने का अधिकार होना चाहिए जनता को। जयप्रकाश नारायण 74 में जेपी आंदोलन में कहा था कि जनता जिस प्रतिनिधि को चुनती है, अगर नायक नहीं नालायक साबित होते हैं, वैसे विधायक सांसदों को, जनप्रतिनिधि को आपस बुलाने का अधिकार होना चाहिए। तब मैं आवाज गूंजूंगा कि पूरे देश में जिस तरह अन्ना हजारे ने लोकपाल के लिए आमरण अनशन किया और लोग दिल्ली पुकारा, मैं झारखंड से पुकार रहा हूं, भारत का संविधान को चेंज करो, संशोधन करो और मिनिमम जो जनप्रतिनिधि होंगे
कम से कम विधायक के लिए और एमपी के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, स्नातक पास। जो कि ग्रेजुएट जो बनेंगे वही भारत का संविधान पढ़ सकेंगे, पंचायत का एक्ट बन सकेंगे, एक्ट एंड फैक्ट जानेंगे। यहाँ लीक लूढ़ा पड़ पत्थर सब, यहाँ जो मुख्यमंत्री बना सब मूर्ख मंत्री साबित हो गया। अब ये मूर्ख मंत्री नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री एजुकेटेड होगा, डेडिकेटेड होगा। और इसी तरह नौजवान ही इस झारखंड के सपनों को, बिरसा मुंडा के अबुआ दिसुम अबुआ राज सपनों को साकार कर सकता है। मौजूदा सरकार किस तरह से काम कर रही है? अगर आपको 1 से 10 तक में नंबर देना पड़े तो इस मौजूदा सरकार को कितना नंबर देंगे? मौजूदा सरकार 2 बार सरकार बनी, मौजूदा सरकार को 10/10 नहीं देंगे, बल्कि इनको 0/0 देंगे। क्योंकि ये राजनीति में हीरो है और काम काज में जीरो है। और ये जो है ये झारखंड में राजपाट नहीं चला रहा है, झारखंड में लूटपाट चला रहा है। इसलिए राजपाट के लिए अगर यो योग्य है तो लूटपाट के लिए ये झारखंड में इजाजत नहीं है। सुर सिंह बेसरा हमेशा बोला करता है, झारखंड वो धनी राज है जहां वन जंगलों से परिपूर्ण खनिज संपदा भरमार है। झारखंड वो राज है जहां खोदोगे वहीं खनिज मिलेगा और जहां खोजोगे वहीं भ्रष्टाचार मिलेगा। क्या लगता है कि आपको एकदम से सक्रिय राजनीति में आना है? आपको ऐसा लगता है कि झारखंड की बागडोर एक बार आपके हाथों में आए? मैं चाहता हूं युवाओं के हाथ में बागडोर आना चाहिए। मैं उसका मार्गदर्शक बनूंगा और बड़े भाई होने के नाते युवाओं को मैं मार्गदर्शन देना चाहूंगा। मैं राजनीति में एक तरह से कोरोना काल में मरते मरते बच गया। ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने, मरंग गुरु ने हमको फिर से पुनर्जन्म दिया है और पुनर्जीवन को मैं मरते मरते शायद मैं इसीलिए जिंदा हूं कि जो बिरसा मुंडा का सपनों को, शहीदों के और मना को और 3.5 करोड़ झारखंडी जनताओं की आकांक्षाओं के अनुरूप झारखंड अबुआ दिसुम अबुआ राज, हमारे गांव में हमारा राज, इसको साकार करने के लिए सुर सिंह बेसरा जब हम कोरोना से बच गए तो पूरे जिंदगी को मैं निछावर कर दूंगा। इसके लिए मरना होगा, फांसी पे चढ़ना होगा और पूरे जीवन को विसर्जन कर देंगे। इसीलिए मैं ऐलान करता हूं कि मेरे हाथ में बागडोर नहीं, मैं नौजवानों के हाथ में झारखंड का अगला बागडोर देने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूं। किस तरह से अपनी भूमिका को निभाएंगे और किस तरह से युवाओं को जोड़ेंगे जो समाज हित के लिए काम करे, जो सिर्फ झारखंडियों की बात करे, न जात की, न पात की, न धर्म की, किसी तरह की बात न करते हुए पूरी तरह से झारखंडियों के हित को लेकर चले, झारखंड वासियों का सपना साकार। यहाँ पार्टी का बात करते हैं, यहाँ मैं माटी का बात करता हूँ। यहाँ जाति से, यहाँ पार्टी से बड़ा है जाति, जाति से बड़ा है माटी। इस माटी की रक्षा के लिए CNT एक्ट बना, इस माटी की रक्षा के लिए SPT एक्ट बना, इस माटी की रक्षा के लिए विल्किंसन रूल बना, इस माटी की रक्षा के लिए बिरसा मुंडा ने उल्लंघन किया, सिद्धू कानू संताल हुल किया, कोल विद्रोह, टाना भगत, चेरो विद्रोह, इतिहास भरा पड़ा है। इसीलिए जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने 74 में तानाशाही कांग्रेस के खिलाफ में सत्ता बदलो, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। मैं उसी तरह का भूमिका, जिस तरह जेपी आंदोलन में जयप्रकाश ने बैकग्राउंड से भूमिका अदा किया था, इस झारखंड में नया युवा पीढ़ी को सत्ता बागडोर आए, उसके हाथ में सत्ता दे, उसके लिए मैं पृष्ठभूमि में मैं काम करूंगा और मैं सर्वे सर्वा मैं नेता बनूंगा, मैं नेतृत्व करूंगा। इससे मैं इनकार करता हूं क्योंकि युवा शक्तियों को नया टीम बनाना है और उन्हीं के हाथ में युवाओं की सरकार बनेगी, विद्यार्थियों की बना, पढ़े लिखे लोगों को बनाएंगे, जिसके दिल में, दिमाग में वो चीज है कि सपनों का झारखंड, युवा नेता, युवा आंदोलनकारी, फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा ने जो सोचा था, जो सिद्धू कानू ने सोचा, जो वीर बुद्धू भगत ने सोचा, उस सपनों को युवा ही सकता है। युवा ऊर्जा शक्ति है और देश का जो है ना बिल्कुल ये एक दिशा बदल सकता है। इसलिए हम लोग जिस समय मेरे नेतृत्व में आजसू के 20,000 कार्यकर्ताओं ने, लड़ाकू साथियों ने 50 साल के झारखंड आंदोलन को दशा को बदल दिया और आंदोलन की दिशा को बदल दिया। अब यहाँ के लोगों को तस्वीर बदलेंगे और झारखंडियों का तकदीर बदलेंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। किस तरह से जो है कि आपका जो सरकार को नसीहत देना चाहेंगे या सरकार को किसी तरह की चेतावनी दे रहे हैं? मैं चेतावनी भी दे रहा हूं, नसीहत भी दे रहा हूं कि आप अगर 2019 का
चुनावी घोषणा पत्र को लागू नहीं करते, वादे को पूरा वादा से मुकर जाते हैं, तो नैतिकता के आधार पे आपको कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। आपकी जबरदस्ती नहीं, लोकतंत्र में जबरदस्ती नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगा, निरंकुश सरकार है ये। इसीलिए नसीहत देना चाहता हूं कि इनकी सरकार अगर चले भी जाए, मैं याद दिलाना चाहता हूं बीपी सिंह जब देश का प्रधानमंत्री था तो उस समय मंडल और कमंडल का लड़ाई चल रहा था, तो बीपी सिंह जो है, जो सरकार जो है ना, वो मंडल कानून लागू कर दिया और सत्ता भले चली गई। आज बीपी सिंह प्रधानमंत्री काल में सत्ता को कुर्बान दे दिया, लेकिन पिछड़ों को 27% आरक्षण दे करके इतिहास रचा दिया। और उसी तरह का आज इनकी भले सरकार चले जाए हेमंत सोरेन कि वो 32 का खतियान को लागू कर दे, यहाँ की भाषा को लागू कर दे और बाहरी भाषा अतिक्रमण भाषा को हटा दे, ऐसा करते हैं तो बहुत धन्य होंगे। और अगर चुक जाते हैं तो समझ लीजिए ख्वाह हो जाएगा, सुहा हो जाएगा। झारखंड पार्टी का नामो निशान आज खत्म हो गया और उसी तरह का ये खत्म हो जाएंगे इनकी पार्टी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।